गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट के करियर प्रोस्पेक्ट, हायरार्की, सैलरी, प्रमोशन, इंस्पिरेशन पर बात करेंगे। हर एक टॉपिक को विस्तार से डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। प्रमोशन के हर एक पहलू पर बात करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग चैनल वाइज धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं आरबीआई में। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आरबीआई की बात कर लेते हैं हम लोग। आरबीआई के बारे में एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ और ये एक्ट जो है 1934 एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ। आरबीआई का रोल हम सबको पता है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में, प्राइस स्टेबल करने में, इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक है और एनबीएफसी बैंक्स हैं उसको भी रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट का जॉब डेस्क जॉब है, जैसे बैंक में क्लर्क का जॉब होता है, क्लर्कियल जॉब है। और जो आपको काम रहेगा वो फाइलिंग ऑफ वर्क का रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ फाइल का रहेगा, डाटा एंट्री का भी काम आपको दिया जाएगा, कलेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस शीट। और मोस्टली काम आपको मेल के थ्रू भी करना होगा, मेल के थ्रू रिप्लाई देने होंगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को, तो ये काम भी आपको करना होगा। और एएम असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ए ऑफिसर होगा उसके अंडर में आपको काम करना है। तो मेनली जो वर्क आपका रहेगा एक डेस्क जॉब का रहेगा और डे टू डे जो भी फाइलिंग से रिलेटेड काम होगा वो आपसे करवाया जाएगा। जो मेल आपको आएंगे उस मेल का आपको रिप्लाई देना है, उस मेल को फॉरवर्ड करना है कंसर्न अथॉरिटी को। अगर आपके सेक्शन में है, आपके एएम जो रहेंगे उनके थ्रू आपको काम करना है। तो हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं कि असिस्टेंट से आप कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा। तो असिस्टेंट से आप असिस्टेंट मैनेजर बनिएगा पहले प्रमोशन में, ग्रेड ए में। उसके बाद मैनेजर ग्रेड बी का एग्ज़ाम भी आरबीआई अलग से कंडक्ट कराती है। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी, डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी, जनरल मैनेजर ग्रेड ई, चीफ जनरल मैनेजर ग्रेड एफ। चीफ जनरल मैनेजर के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर और लास्ट में गवर्नर। हम लोग प्रमोशन पर बात करते हैं। प्रमोशन को मैंने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से और डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए एकदम अच्छे से सुनिएगा। आरबीआई असिस्टेंट का पहला प्रमोशन ग्रेड ए में, जो कि असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है, 3 साल पे होगा। 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा। ग्रेड ए से ग्रेड बी भी 3 साल लगेगा। 3 से 4 साल लग सकता है, लेकिन 3 साल टाइम बॉन्ड के हिसाब से लगता है। ग्रेड बी टू ग्रेड सी 7 साल फिक्स है। फिक्स टाइम पे आप प्रमोट हो जाओगे ग्रेड बी से ग्रेड सी में। और इसमें आपका प्रोबेशन का जो पीरियड है वो भी इंक्लूड है, ध्यान में रखिएगा। ग्रेड सी से ग्रेड डी 5 साल, इंटरनल एग्ज़ाम होगा इसके लिए। ग्रेड डी से ग्रेड ई यहाँ भी 5 साल में आप प्रमोट हो जाओगे। और यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके प्रमोशन में। ग्रेड ई से ग्रेड एफ भी आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और लगातार 3 साल का आपका देखा जाएगा कि आपका पीएआर कैसा है। ग्रेड एफ से प्रिंसिपल जनरल मैनेजर भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर बनोगे, ध्यान में रखिएगा। ग्रेड एफ से प्रिंसिपल जनरल मैनेजर का जो पोस्ट है इसमें कुछ ही लोग प्रमोट हो पाते हैं। यहाँ पे आपका पीएआर इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है आपके प्रमोशन में। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने का डिसीजन डिप्टी गवर्नर और गवर्नर के द्वारा लिया जाता है। प्रेजेंटली 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से फिर आप डिप्टी गवर्नर से गवर्नर। और एज़ पर सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 गवर्नर और डिप्टी गवर्नर अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार इसका डिसीजन लेती है कि किन्हें डिप्टी गवर्नर और गवर्नर बनाए। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें 2 डिप्टी गवर्नर आरबीआई के ही प्रमोटेड ऑफिसर्स रहते हैं। एक इकोनॉमिस्ट और एक कॉमर्शियल बैंकर रहता है। माइकल पात्रा अभी हाल में ही डिप्टी गवर्नर का पद उन्होंने ग्रहण किया है। 4 डिप्टी गवर्नर जो अभी करेंटली वर्किंग हैं उनमें माइकल पात्रा, एनएस विश्वनाथन, बीपी कंगाऊ और एमके जैन है। पर बात कर लेते हैं। बेसिक पे 14,650 से स्टार्ट होगा इसका। और इनिशियल जो आपको ग्रॉस रहेगा आपका मंथली
वो 36,091 रहेगा। इन हैंड सैलरी आपको 28 से 30,000 के आसपास आएगा स्टार्टिंग में। इसके अलावा आपको डीए, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये टाइम टू टाइम रिव्यू होगा और आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। वेरिएशन पर बात कर लेते हैं हम लोग कि आरबीआई असिस्टेंट का जॉब हमें क्यों करना चाहिए। तो आरबीआई में जॉब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आरबीआई, आपको पता है कि हमारे इकनॉमी के एक्सीलरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हर तरह से मदद करती है स्टेबलाइज रहने में। कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, सबके पीछे एक मजबूती के साथ जो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है वो आरबीआई है। और इसमें आपको ग्रेड 1 ऑफिसर बनने के चांसेस हैं फर्स्ट प्रमोशन में ही। जैसे मैंने प्रमोशन में बात की, आप असिस्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, ग्रेड ए में आप चले जाओगे। हाई चांसेस ऑफ प्रमोशन, जैसा मैंने कहा, क्योंकि एक फ़िक्स टाइम बाउंड प्रमोशन इसमें मिलता है आपको, इसलिए इसमें चांसेस ऑफ प्रमोशन बहुत हाई हैं। जॉब ऑल इंडिया टाइप है, आपको मोस्टली मुंबई में रहेंगी, लेकिन इसके अलग अलग सेंटर्स भी हैं, जैसे चेन्नई में, कलकत्ता में, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है एज ए आरबीआई असिस्टेंट, क्योंकि रीजनल ऑफिसेस बहुत हैं आरबीआई के। हेड ऑफिस मुंबई में है। सैलरी बहुत हैंडसम है इसकी। हाँ, समय के साथ बढ़ेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। वर्क प्रेशर मॉडरेट रहेगा। वर्क प्रेशर आपको मॉडरेट रहेगा इसमें। फिक्स ड्यूटी आवर रहेगा। नॉर्मल टाइमिंग 9 to 5 जॉब रहेगी। मंडे टू फ्राइडे का जॉब रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है इसमें, क्योंकि जैसा मैंने बताया, आप असिस्टेंट से कम प्रिंसिपल, चीफ, जनरल मैनेजर तक का सफ़र तो बहुत आराम से तय कर सकते हो। इसलिए इतना ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना असिस्टेंट के पोस्ट से, ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आरबीआई में है। इसलिए बहुत होपफुल आप रह सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद कि आप ऑटोमेटिकली टाइम बाउंड प्रमोशन के साथ आप ऊपर बढ़ सको। ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई क्या कर रही है। तो आपको पता है कि आरबीआई 24/7 काम कर रही है, सो दैट कि एसेंशियल सर्विसेज जो कि करेंसी के सर्कुलेशन से हो, रिटेल, होलसेल पेमेंट, सेटलमेंट, रिजर्व मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशन, सभी को सुपरवाइज कर रही है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रन करा रही है, सो दैट कि लोगों तक आसानी से एसेंशियल सर्विसेज पहुंच सके, लोगों के हाथ में पैसा आ सके। अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है टारगेट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के द्वारा या रेपो रेट कम करके, ताकि बैंक आसानी से लोगों को लोन दे, हाथ में लोगों के पैसा आए, सो दैट कि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे, स्टैग्नेंट नहीं हो लॉकडाउन के कारण। और अभी हाल में वेज एंड मीन्स की लिमिट को भी बढ़ाया। वेज और मीन्स का मतलब है दे आर टेम्पोररी लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू गवर्नमेंट टू एनेबल इट टू मीट टेम्पोररी मिसमैच बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक तरह की लोन फैसिलिटी है जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है। तो उसका बैरियर बढ़ा दिया गया है, 1.2 लाख करोड़ से बढ़ा के 2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो एक तरह से आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है इकनॉमी को स्टेबलाइज करने की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं, जब गवर्नमेंट मनी बोरो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वेज एंड मीन्स में भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रेपो रेट पर डिपेंड करेगा। और जो लिमिट होगी वेज एंड मीन्स एडवांस की, वो म्यूचुअली आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। वेज और मीन्स स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 1997 से स्टार्ट हुआ। जाते जाते आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। फ़न फैक्ट ये है कि आरबीआई ने पाकिस्तान की करेंसी को 30 जून 1948 तक मैनेज किया, यानी कि करेंसी अथॉरिटी 30 जून 1948 तक आरबीआई ही थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना 1 जुलाई 1948 को, उसके बाद आरबीआई ने उन्हें अपना काम दे दिया। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के 10 महीने तक, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के 10 महीने तक लगभग हम पाकिस्तान की भी करेंसी अथॉरिटी थे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और
जो भी आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी, आरबीआई से रिलेटेड जानकारी, ईपीएफओ, डीएमआरसी, जो भी आपके मन में सवाल हैं जॉब से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।